वैसे तो आपका सस्पेंस क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को मैं वीडियो के लास्ट में बता सकता हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि WWE कैंसिल कर सकती है अपना सऊदी अरेबिया का क्राउन जूल इवेंट। अब ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा ये हो रहा है कि ईरान की तरफ से अटैक हो सकता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, और जो पूरी मिलिट्री है सऊदी अरेबिया की, यूएस की, वो अलर्ट हो चुकी है। अब इसके पीछे हम नहीं जाएंगे कि क्यों हो रहा है, मतलब वो हमारा लेना देना ही नहीं है। वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अक्यूज़ किया है सऊदी अरेबिया को, तो इस वजह से काफ़ी खतरनाक माहौल है अभी कंट्री के अंदर। और ये एक ऐसा टाइम होगा जहां पे WWE अपने हाथ पीछे कर सकती है। अभी मैं आपको रिपोर्ट ये बता रहा हूं कि स्टिल WWE के प्लान्स में सऊदी अरेबिया इवेंट करवाना क्राउन जूल वाला है, लेकिन WWE के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी मॉनिटर कर रही है सारी सिचुएशन को। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया अपनी कंट्री के लिए और WWE खैर अपने बारे में सोचेगी अपना इवेंट करवाने के लिए, तो दोनों ही जो पार्टीज है उस सिचुएशन को मॉनिटर करनी है। फिलहाल WWE सिर्फ होपफुल है कि वो सऊदी अरेबिया का इवेंट क्राउन जूल इवेंट करवाएगी। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्लान्स चेंज हुए हैं, लेकिन वो होपफुल है और बिल्कुल एंड तक सारी सिचुएशन देखी जाएंगी। अगर सिचुएशन सही लगती हैं तो ही WWE जाके क्राउन जूल करवाने वाली है, वरना इस बार का जो क्राउन जूल है वो भैया समझ लो हो गया, टाटा बाय बाय, आपको नहीं देखने को मिलेगा। खैर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली कंट्री के लिए अपने अपने लोग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है, तो फिर इवेंट तो एक बहुत छोटी सी बात रह जाती है उसके सामने। लेकिन अगर आप सिर्फ एक WWE फैन के पर्सपेक्टिव से देखो तो डेफिनेटली क्राउन जूल के लिए एक्साइटमेंट है लोगों की। तो अब देखो भाई, अब क्या ही कहें इसके बारे में। ये सिचुएशन है कि इसके ऊपर ये भी नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हो रहा इवेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है WWE अपने सुपरस्टार्स को खतरे में डाल के तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली वहाँ पे, वो भी अटैक वाली सिचुएशन में। और ये कोई छोटा मोटा अंदर का अटैक नहीं है कि अपने ही लोग लड़ रहे हो। ये कंट्रीज़ की बात आ जाती है तो आपको पता है सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ सी होने लगी है। रिसेंट में हमने इसके काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। तो फिलहाल ये अपडेट है। अगर इसके बारे में मुझे कुछ और पता चलेगा तो वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ अच्छी बात नहीं पता चली है। प्लान अभी भी है, लेकिन WWE सिर्फ होपफुल है, कैंसिल हो सकता है, इसके चांसेस हैं। अगर कुछ भी WWE को रेड लाइट जैसा कुछ भी सिग्नल मिला तो फिर ये क्राउन जूल आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा फैंस के लिए। वैसे चलो क्राउन जूल की अपडेट आपको ज़रूर देता हूँ। इस वाली पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हो ये क्राउन जूल का जो अर्ली स्टेज है वो नज़र आ रहा है, और थीम वैसी है जैसे आपको पता है WWE जो है क्राउन लगवा देती है, तो वो भी यहाँ पर है। एंड आई होप ये क्राउन लगाया है और उस पर सुपरस्टार अपनी एंट्रेंस भी करें, क्योंकि सब कुछ सेटअप हो गया, इवेंट नहीं हुआ तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा यार, बहुत बेकार हो गए। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आपको बताता हूँ, तो मंडे नाइट रॉ की लास्ट वीक की व्यूअरशिप 1.641 बिलियन व्यूअर्स थी, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप हो गई है 1.5 मिलियन, घट गई है व्यूअरशिप। और मैंने आपसे कहा था ना कि स्मैकडाउन जो FS1 के ऊपर जाएगा, इसलिए जो सारे स्टार्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे रोमन रेंज भी प्रमोट कर रहे थे कि FS1 के ऊपर ही आ रहा है, और व्यूअरशिप घटनी थी। तो भाई व्यूअरशिप हद से ज़्यादा ही घट गई है। 835K व्यूअर्स आए हैं स्मैकडाउन के लिए, मतलब 1 मिलियन से भी ये नीचे हैं। तो ये काफ़ी ऑब्वियस सही था, मैंने आपको कह दिया था कि व्यूअरशिप बहुत नीचे आने वाले है, तो व्यूअरशिप नीचे भी है, क्योंकि जब नेटवर्क चेंज हो रहा है तो मेजॉरिटी जो ऑडियंस वो फॉक्स स्पोर्ट के ऊपर आते हैं वो FS1 के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो फिर ये चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि शो के अंदर कुछ ऐसा बेकार था। व्यूअरशिप नीचे आती ही है जब WWE अपना स्मैकडाउन मूव करती है रीजंस की वजह से FS1 के ऊपर। मंडे नाइट रॉ कल आपने वीडियो देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि एडम पियर्स ने, बताया तो नहीं था, मैं बोलना भी भूल गया था उसको, सिर्फ मैंने पिक्चर के थ्रू बता दिया था। एडम पियर्स के ऊपर अटैक हो गया था ब्रॉक लेसनर का। वो कब हुआ था? कमर्शियल ब्रेक के दौरान। आप इस वीडियो फुटेज के अंदर देख सकते हो जहाँ पे एडम पियर्स आके कुछ तो बता रहे हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर अपने ही अलग गुस्से वाले मूड में थे और उन्होंने आके F5 लगा दिया एडम पियर्स को। वैसे ये पहली बार नहीं है कि एडम पियर्स को F5 लग रहा हो, इससे पहले भी वो F5 का टेस्ट ले चुके हैं। तो काफ़ी भाग्यशाली हैं एडम पियर्स कि उनको ब्रॉक लेसनर की तरफ से F5 खाने का मौका मिलता है। यार भाई अलग लेवल की चुल कर दी WWE ने। अब आपको पता है शील्ड के जो पूरे 10 साल हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं नवंबर मंथ में, 10 ईयर एनिवर्सरी पूरी शील्ड की है, लेकिन WWE इसको बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। आप ये WWE की वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल देखो, वो लिख रहे हैं WWE सेलिब्रेट्स अ डेकेड ऑफ रोमन रेंस एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस थ्रू आउट नवंबर। मतलब कि उन्होंने डीन एम्ब्रोस को हटा ही दिया साइड से। हालांकि इस आर्टिकल के अगर आप पूरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बार डीन एम्ब्रोस का नाम मेंशन है, जहाँ पर लिखा है अलोंगसाइड देयर शील्ड टीम में डीन एम्ब्रोस, और बाकी पूरे ग्राफिक के अंदर सब जगह रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस है। तो साइड लगाने की कोशिश की है WWE ने डीन एम्ब्रोस को, क्योंकि अगर डीन एम्ब्रोस होते WWE के अंदर तो डेफिनेटली रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के नाम अलग अलग नहीं होते, सिर्फ एक नाम करके बुलाया जाता, और वो था शील्ड का सेलिब्रेशन, शील्ड के 10 साल WWE के अंदर। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड ये भी कह सकते हैं कि चलो अब है नहीं डीन एम्ब्रोस कंपनी के अंदर, तो फिर ये तो WWE के लिए भी पोपट जैसी बात हो गई कि बंदा तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो भी अजीब बात है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही हटा दिया, उनको मेंशन जरूर किया है डीन एम्ब्रोस का, सिर्फ एक जगह पे है। और वैसे करके करेंगे भी क्या, जब वो सुपरस्टार उनके है नहीं, तो फिर मार्केटिंग बिजनेस के हिसाब से भी देखा जाए तो
कुछ चीज़ें होती हैं जो पसंद नहीं आती, बट कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर काम कुछ ऐसा ही चलता है। नेक्स्ट गाइस, विंस मैकमैन के उस रूल की बात करते हैं जो कि अब कैंसिल हो चुका है। तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट के अंदर जब टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था, तो मैच पर कमेंटेटर्स ने जो रेफरी हैं उनका भी नाम लिया था, लेकिन इससे पहले रूल नहीं था। और इस बात को बताया WWE के पुराने रेफरी माइक कियोडा ने, जो कि इतने सालों से थे। उन्होंने कहा कि एक बार क्या होता है, कमेंटेटर ने नाम ले लिया रेफरी का, तो उस पर विंस मैकमैन कहते हैं कि ये किस बंदे का नाम है, तो उन्होंने कहा रेफरी का। तो भाई नाम क्यों ले रहे हो रेफरी का, ऐसे विंस मैकमैन ने कहा था कि वो रेफरीज का नाम टेलीविजन पर कमेंटेटर्स ने या फिर उनको मेंशन किया जाए बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। बट अब ये रूल लग रहा है कि चेंज हो गया है। एंड माइक कियोडा को लग रहा है काफ़ी इसका काफ़ी रिलीफ है कि अब WWE के अंदर एटलीस्ट रेफरीज को, वैसे देखा भी जाए तो डिसरिस्पेक्ट करना ही नहीं हो गया। फिर देखें तो सब चीज़ विंस मैकमैन के हिसाब से चलती है, तो फिर मतलब क्या ही कहें इसके बारे में। बट हाँ, कुल मिला के पहले नाम नहीं लिया जाता था, अब रेफरीज का नाम ले सकते हैं या फिर लेते हैं। T-Bar डोमिनिक डाइजाकोविक, जिस भी नाम से आप इन्हें जानते हो, अब इनका नाम फिर चेंज हो गया है। PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग T-Bar को इंटरनल लिस्ट किया जा रहा है डोनोवन डाइजिक या डीजेक, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ये NXT के टाइम के शुरुआती वहाँ उससे पहले का जो डोमिनिक डाइजाकोविक का नाम है वो था। अब जब मैंने इतना पहले से नहीं देखा उनको, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब और नाम के साथ उनकी और क्या कलाकारी होगी कि उनका नाम ये डोनोवन कर दिया। बट फिर मुझे जब पता चला कि अच्छा ये उनका पुराना वाला नाम था, तो फिर कह सकते चलो ठीक है, नाम भले ही अभी इतना फेमिलियर नहीं लग रहा, लेकिन जब आएंगे तो लग ही जाएगा। और शायद ये डोमिनिक डाइजाकोविक की खुद की भी रिक्वेस्ट होगी उनका ये वाला नाम उनको लिया जाए, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट T-Bar से तो सब कुछ ही अच्छा है। रोमन रेंस ने 10 साल तो कंपनी के अंदर पूरे कर लिए हैं, नवंबर मंथ में कर रहे हैं मतलब, लेकिन एक 3 साल वाला रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा अगले महीने। वो क्या रिकॉर्ड है आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट मंथ रोमन रेंस सेट टू सरपास 3 फुल ईयर्स विदाउट बीइंग पिन्ड इन WWE, और उनके जो दिन है वो हो जाएंगे 1095। तो इतना लंबा टाइम जो है रोमन रेंस को हो जाएगा WWE कंपनी के अंदर बिना पिन हुए, और ये बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड है, क्योंकि मतलब क्या ही इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या देखते हैं क्या चीज़ हो पाती है। लोगन पॉल से निपट गया तो शायद हो ही जाएगी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये होगी उनके लिए कि क्या WWE रोमन रेंस के पास से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेने का कुछ प्लान कर रही है या फिर नहीं। केविन ओवंस के बारे में आपको जल्दी से अपडेट देता हूं। तो केविन ओवंस टेलीविजन से गायब है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि शायद सैमी ज़ेन के साथ उनको पेयर करना है WWE को, इस वजह से उनको टेलीविजन से ऑफ रख रहे हैं। और जैसे ही उनको लाने की बारी आएगी तो केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन टीम अप कर लेंगे। शायद ब्लड लाइन के ब्रेकअप के टाइम का वो टाइम हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। केविन ओवंस का टेलीविजन से ऑफ रखने का बिल्कुल अलग रीज़न है, और रीज़न अभी सामने नहीं है, तो इस चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब केविन ओवंस के बारे में एक बात चल रही, तो एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बात करी कि किस सुपरस्टार से लड़के सबसे ज़्यादा दर्द होता है, तो उन्होंने नाम लिया बॉबी लैशली का, कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉबी लैशली से मैच होने वाला है, तो मैं कहता हूँ हाँ आज की रात बड़ी खतरनाक होने वाली है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम बॉबी लैशली को पंच भी करते हो ना, तो तुमको खुद लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पत्थर का बना हुआ है। तो ये जो अप्रिशिएट किया है या फिर रियलिटी फैक्ट बताया उन्होंने बॉबी लैशली के बारे में कि उनसे लड़ना भिड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। ब्रॉक लेसनर को शायद ये बात सुननी चाहिए कि क्या हो सकता है बॉबी लैशली से लड़के, बट अगेन ब्रॉक लेसनर खुद में भी एक बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है, एंड इससे मैं और भी ज़्यादा हाइप हो जा रहा हूँ क्राउन जूल के मैच के लिए। बट क्राउन जूल हो जाए अच्छे तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। तो ब्रे वायट को WWE ने ऑफिशियली क्राउन जूल के लिए एडवर्टाइज कर दिया, ये हमको पता चल गया था, WWE ने खुद इस बात को अनाउंस किया था। तो इसका मतलब कि क्राउन जूल के अंदर ब्रे वायट आ रहे हैं, और WWE जो इसके बारे में बता रही है वो ये है कि क्या व्हाट न्यू मिस्ट्रीज विल वायट ब्रिंग विद हिम व्हेन ही अपीयर्स लाइव एट WWE क्राउन जूल। मतलब वो कुछ मिस्ट्रीज ऐसे लेके आएंगे, ऐसा WWE कुछ एडवर्टाइज कर रही है। अब अगर कुछ स्पेकुलेट किया जाए क्या चीज़ हो सकती है, मेरे ख्याल से 2 ही चीज़ें हैं। पहली चीज़, वो आकर खुद से अपना प्रोमो कट करेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने अंदर मिस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा कुछ खुल के बताएंगे, या फिर WWE अगर किसी फ्यूड में उनको इन्वॉल्व करना चाहते तो हो सकता है किसी एक मैच में वो सरप्राइज कर दे सबको, और उनकी अपीयरेंस से फिर से वो वर्ल्ड को शॉक कर दे, जैसे उन्होंने अपने रिटर्न पर किया था। हालांकि सारी चीज़ें हमको क्राउन जूल के अंदर तक का ही वेट करना है। मुझे लग रहा है कि अगर ब्रे वायट वहाँ पे आ रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि रॉ स्मैकडाउन में आने जैसा है, कुछ नेक्स्ट लेवल पे होगा, तभी उनको प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बिना मैच के WWE एडवर्टाइज करिए। आज की वीडियो तक की अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।